Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे और आज के दिन किस तरीके की ट्रेड की सिचुएशन रही उसको जानेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फ्रंट पेज था उसमें आपने देखा होगा, उसके बारे में हम लोग डीप में समझने की कोशिश करेंगे और उसको पर्सनली टच करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आज के दिन की बात करें तो 9.95 की ओपन प्राइस के बाद 9.80 का लो बनाता है एंड 10.25 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट आज के लिए 9.00 का लगा था, अपर सर्किट 11.00 का लगा था। आज टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएससी के ऊपर 229.4 मिलियन यानी 22 करोड़ 94,83,119। बीएससी पे अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 70 लाख नहीं 7 करोड़ 8 लाख 17,851 क्वांटिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हैं। बीएससी के ऊपर मार्केट कैप अगर आप चेक करें तो 28,591.71 करोड़ है। और बीएससी के ऊपर जो एनएससी के ऊपर जो क्लोजिंग देता है आज के दिन यानी थर्सडे के दिन 9.95 के ऊपर यानी तकरीबन 0.50 पैसे नीचे क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10.00 के रेस्पेक्ट में। वहीं अगर आप बीएससी पे 9.93 की क्लोजिंग आप देखेंगे और बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो लगभग जो डिलीवरी परसेंट है वो इसके लिए अभी 27.30 के आसपास का है। अच्छा, रिटर्न परसेंट अगर आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट में इसने रिटर्न दिया है 61.2 का परसेंट में है और एक हफ्ते के अंदर 0.81% का, वहीं एक महीने के अंदर देखें तो 6.89% का है। अगर हम बीएससी एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एनएससी के ऊपर भी इसी तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे डिलीवरी परसेंट देखें तो 31.45% है और ईयर टिल डेट में यहाँ पे भी रिटर्न 61.39% है। बहरहाल हम लोग बात करते हैं आज के दिन के मेन पॉइंट की। एक्चुअली मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। अब आते हैं पॉइंट की बात पे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर चोर नहीं है और आपको कोई भी पर्सन अगर इल्ज़ाम लगा दे कि ये चोर है, इसने ये गलती करी है, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि आपको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर आप क्या चाहेंगे उस पर्सन के लिए जिसने आपको इस तरीके की बातें बोली है? आप या तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगे, जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप जा करके वाकई में उसका चोरी करोगे, उसका नुकसान करोगे कुछ ना कुछ, राइट? या फिर थोड़े समझदार होगे तो आप उसको जैसा बोल रहा है बोलने दोगे, ठीक है, आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, आप अपना काम करोगे, इग्नोर मारोगे, राइट? लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर हो जाएगी उस पर्सन के खिलाफ कि उस पर्सन की चोरी पहले हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आप फिर ज़रूर चाहोगे कि उसकी चोरी हो, उसकी इतनी बुरी तरीके से चोरी हो कि वो कुछ बचे ही ना उसका, इतना ज़्यादा चोरी हो जाए उसका, ठीक है? वो चोरी भले आप खुद ना करो, राइट, लेकिन आप चाहोगे ज़रूर। कुछ ऐसी ही सिचुएशन अपनी कंपनी के साथ हो रही है। वोडा आइडिया, सिर्फ वोडा आइडिया ही नहीं, एयरटेल भी है। इन दोनों कंपनीज़ के साथ, मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा, हम लोग वोडा आइडिया की बात करेंगे। वोडा आइडिया कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज की डेट में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जो जो प्रदर्शन चल रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसको लेकर के जो कैंपेन फार्मर्स जो चला रहे हैं कि जियो या रिलायंस के किसी भी प्रोडक्ट को जलाओ, फेंको, बॉयकॉट करो इसका, राइट? तो यहाँ पे जियो की सिम भी आती है, जियो से जुड़े हुए जितने फ़ोन्स होते हैं वो सब कुछ आ जाते हैं। तो इस बीच में जब जियो को लगा कि उसके नंबर्स को लोग पोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे दूसरे ऑपरेटर्स के साथ, स्पेशली वोडा आइडिया, तो यहाँ पे जियो को प्रॉब्लम होने लगी कि जियो कह रहा है कि ऐसा वोडाफोन आइडिया के लोग कर रहे हैं, वोडा आइडिया के लोग कैंपेन चला रहे हैं कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है, जो 3 फार्म बिल्स लाए गए हैं, उसमें जियो का कहीं ना कहीं गेन है, राइट? तो इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जियो के नंबर को अगर आप वोडा आइडिया में टर्न करा लोगे तो या फार्मर के सपोर्ट में ये स्टेप होगा,
ठीक है, इस तरीके की बातें एक लेटर में पूरा प्रॉपरली जो है जियो ने ट्राई को उस लेटर के अंदर बंद करके लिखा हुआ है, राइट। अब ट्राई आपको पता है कि कितना ज़्यादा फेवर लेके काम करता है जियो का, और कितना ज़्यादा ये दुश्मनी के साथ वर्क किया है वोडा आइडिया के साथ, आपको पता है, जिसकी वजह से वोडा आइडिया के साथ इतनी ज़्यादा पार्शियलिटी हुई कि ये कंपनी एकदम डूबने के कगार पे खड़ी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ मलते मलते किसी तरीके से 10 साल का टाइम दिया है बस, और उसमें भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है। तो खैर, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ आज की डेट में, अभी की डेट में अगर मैं आपसे बताऊं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस का इस्तेमाल कैसे करना है आपको मैं बताना चाहूँगा। आपको कितना ये बात सही लगती है, ठीक है, आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से, कमेंट बॉक्स में बेसिकली। देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। आप वोडा आइडिया एक काम कर सकता है इस मोमेंट पे कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहा है, फार्मर्स छोटे मोटे नहीं है भाई साहब, बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, 50,000 से भी ज़्यादा लोग प्लस में मैंने आपको बताया, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा वोडा आइडिया एक तरीके से उठा सकता है। पता है कैसे? वो ऐसे कि वोडा आइडिया अपने सिम, ठीक है, जो उसके सिम हैं वो सिम फ्री में देना शुरू कर सकता है, या फिर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस को फ्री कर दे। यानी जियो या किसी भी ऑपरेटर से, किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से अगर कोई बंदा या बंदी एमएनपी सर्विस के जरिए वोडा आइडिया में अपने सिम को कन्वर्ट करता है, पोर्ट करवाता है, इन दैट केस उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, राइट। किसी भी तरीके का कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये कंपनी कभी कोई कैंपेन चला भी नहीं रही है। ये बिल्कुल बेसलेस कंप्लेन करी गई है ट्राई के पास जियो की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से एक बंदा चोर नहीं है और उसको आप चोर बोल रहे हो, ठीक है, और ऐसा बोल करके बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब तक आपको कोई इन्वेस्टिगेशन या सॉलिड प्रूफ ना पता हो, राइट। तो यहाँ पे ये एक बढ़िया मौका है कि अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एमएनपी सर्विस को ट्राई बंद भी कर सकता है, क्योंकि जियो के फेवर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा है, राइट। तो वो अगर एमएनपी सर्विस को बंद कर देता है तो आप ऐसा करो ना, उससे डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा करो कि वो कुछ कर ही ना पाए, राइट। एमएनपी सर्विस अगर ओपन है तो आप एमएनपी सर्विस के जरिए अपने जियो से अपने वोडा आइडिया में जो कस्टमर आ रहे हैं उनको पोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही क्लोज हो जाती है आप अपने सिम को फ्री में बांटना शुरू कर दो। जियो के सिम को तोड़ के लोग फेंक दें, ज़मीन में गाड़ दें, राइट। आप अपने सिम को फ्री में बांटो, ठीक है, और हो सकता है तो अपने मार्जिन को थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा चीप भी प्रोवाइड करो। इस तरीके से ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और इस तरीके से अगर कुछ ऐसा करते हो कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप अपने पास ले लेते हो, तो अगर आप आज की डेट में 272 मिलियन कस्टमर्स के साथ बने हैं, अगर आप 300 मिलियन तक किसी भी तरीके से चले जाते हो, राइट, जो कि थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है आने वाले टाइम में। 6 मंथ से पहले वो फार्मर्स जाने वाले नहीं हैं, 6 मंथ से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम के पहले जाने वाले नहीं है, जब तक ये तीनों के तीनों ये जो फार्म लॉस जो बनाए गए हैं इनको रद्द ना किया जाए, ऐसा किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, उनके ग्रुप का बोलना है। तो सरकार भी इतना आसानी से मानने वाली तो नहीं है। तो देखते हैं, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स होती जा रही है, और इस वर्स सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए वोडा आइडी के पास ये एक गोल्डन चांस है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे गलत हो सकता हूँ, मुझे हो सकता है किसी एंगल से कुछ इसके अंदर कमी हो, नज़र ना आ रही हो। अगर आपको लगता है कि किसी एंगल से इसके अंदर कोई कमी है इस प्लान के अंदर, या किसी भी तरीके से कोई फ्लॉ हो सकता है, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जानना चाहूँगा उसे, ठीक है। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल what I wanted to share to all of you. If you are new to finance market, make sure to hit the subscribe button. And if anybody is interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. Okay guys, take care.